हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इज नॉलेज। आज हम इस वीडियो में मस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि मस्कुलर सिस्टम में होता क्या है। वैसे टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा तो कि मस्कुलर मतलब मसल रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम मसल टिश्यू के टाइप्स और मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम देखते हैं मसल्स, अ टाइप ऑफ टिश्यू कॉम्पोज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल और फाइबर दैट इफेक्ट मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब क्या, जो टिश्यू कॉम्पोज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, जिसको हम फाइबर भी बोल सकते हैं क्योंकि सम पर्टिकुलर सेल्स मेड फाइबर। तो वो क्या करता है कि हमारे ऑर्गन और बॉडी पार्ट में मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इट कंटेंस एलोंगेटेड सेल विच कॉल्ड मसल फाइबर। मतलब क्या, जो लॉन्ग सेल आते हैं जो सारे मिलके मसल फाइबर बनाते हैं। तो मसल टिश्यू इज एबल टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स सो प्रोवाइड मूवमेंट विथ इन बॉडी। मतलब क्या, जो मसल टिश्यू होता है हमारी बॉडी में वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। इसके कारण क्या, हमारी बॉडी में मूवमेंट देखने मिलती है। जैसे यहाँ पे लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से मसल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है। तो टाइप्स ऑफ मसल्स, पहला टाइप कौन सा है, स्केलेटल मसल टिश्यू। सेकंड टाइप स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू। तो हम इन सारे को इन डिटेल देखेंगे कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे आता है, किस ऑर्गन में आता है, वो आगे देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू। तो आपको स्केलेटल मसल टिश्यू, जैसे स्केलेटल नाम से ही पता चल गया है, तो स्केलेटल मतलब बोन से रिलेटेड। तो ये स्केलेटल मसल टिश्यू का स्ट्रक्चर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूंटरी मसल बिकॉज इट इज़ अंडर अवर कॉन्सिक्वेंस कंट्रोल। मतलब क्या, ये वॉल्यूंटरी मसल्स है क्योंकि वॉल्यूंटरी मतलब जो हमारी कंट्रोल में होते हैं, और इनवॉल्यूंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो सेल फाइबर आर वेरी लॉन्ग हैव मैनी न्यूक्लियस। मतलब ये सेल फाइबर है वो लॉन्ग होते हैं और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू इट अटैच टू स्केलेटल सिस्टम ऑफ बॉडी सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। जिससे पहले आप मैंने बताया वैसे कि स्केलेटल मतलब स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो बोन्स में आते हैं, तो वो उसके साथ अटैच रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल ऑफ स्केलेटल मसल। अब सेकंड टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल मतलब ये स्मूथ टाइप के मसल्स होते हैं जो ये स्ट्रक्चर है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्टेरेड, नॉन स्केलेटल, इनवॉल्यूंटरी एंड विसरल मसल। मतलब क्या, ये नॉन स्टेरॉयड है और नॉन स्केलेटल और इनवॉल्यूंटरी। जैसे मैंने पहले बताया वैसे वॉल्यूंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में होंगे, और यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी है मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तो दिस मसल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ hollow internal structure like blood vessels, wall of GIT, wall of respiratory tract, यूरोजिनेटरी ट्रैक। मतलब ये कहाँ पे नॉर्मली होगी, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है, और ब्लड वेसल्स के जो हॉलो ऑर्गन्स है उसमें स्मूथ मसल देखने की मिलेंगी। जैसे रेस्पिरेटर में फेरेंक्स, लेरेंक्स, इसोफिगस, ये सारे, इसोफिगस तो डाइजेस्टिव में आएगा, लेकिन ये जो हॉलो ऑर्गन्स है इसमें हमें कौन सी मसल देखने की मिलेगी, स्मूथ मसल। अब लास्ट कौन सी रह गई है, कार्डियक मसल। तो अब कार्डियक मसल के बारे में देखेंगे। कार्डियक मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कार्डियक मतलब हार्ट रिलेटेड। तो ये है कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर। इट इज़ फॉर्म मोस्ट ऑफ द वॉल ऑफ हार्ट। मतलब क्या, ये मोस्ट ऑफ हार्ट के वॉल में देखने को मिलती है। लाइक स्केलेटल मसल इट इज स्ट्रेटेड बट अनलाइक स्केलेटल मसल इट इज इनवॉल्यूंटरी। मतलब क्या, ये स्केलेटल मसल की जैसे स्टेरेड होती है, बट अनलाइक स्केलेटल मसल्स इट इज़ इनवॉल्यूंटरी। मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। स्केलेटल मसल जैसी स्टेरेड होती है, मतलब ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स होती रहती है, लेकिन स्केलेटल मसल के जैसी नहीं थोड़ी। और स्केलेटल मसल में हमने क्या देखा कि स्केलेटल मसल है वॉल्यूंटरी है और ये इनवॉल्यूंटरी है। तो ये रहे 3 टाइप, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है, तो दिस प्रोसेस नीड लार्ज अमाउंट ऑफ
एटीपी अलोंग विथ कैल्शियम एंड एसिटाइलकोलाइन। मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में नीड लार्ज अमाउंट में क्या एटीपी हमें चाहिए और उसके साथ कैल्शियम और एसिटाइलकोलाइन चाहिए। तो कैल्शियम इज नीडेड टू कॉन्ट्रैक्ट। कैल्शियम किसके लिए जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मसल फाइबर बिकॉज इट इज एक्ट ए केटाइल्स फॉर द एंजाइम्स। मतलब क्या, ये केटाइल्स एंजाइम इसेंशियल फॉर स्लाइडिंग टुगेदर एक्शन ऑफ एक, यहाँ पे एक्शन में एक्टिन आएगा, ये आएगा एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब क्या, कैल्शियम हमारे रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन मसल, जिसमें एक्टिन और मायोसिन में स्लाइडिंग टुगेदर एक्शन एंड मायोसिन। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एटीपी ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आउट, सो एक्टिन एंड मायोसिन सेपरेट एंड मसल रिलैक्स। मतलब क्या, एटीपी ट्रांसपोर्ट होगा तो कैल्शियम आउट हो जाएगा, तो एक्शन में क्या होगा, मायोसिन सेपरेट हो जाएगा एंड एक्टिन और मायोसिन सेपरेट हो जाएगा और मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे।